छठ पूजा को लेकर बीजेपी किस तरह से मार्केटिंग कर रही है, इसका अंदाज़ा लगाइए। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग बहुत रहते हैं, यूपी बिहार के, उसको लेकर बीजेपी के एक सांसद थे, वो अधिकारियों पर बिफर गए, दाव उल्टा पड़ गया, उन्हीं का सोशल मीडिया वायरल हो गया। अब गाजियाबाद के एक मेयर का ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज कह रहे हैं कि जला दूंगी जिंदा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। तो इस तरह की भाषा जो है वो मेयर सांसदों की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कंगना रनावत ने कहा है कि मेरे पिता पहले कांग्रेसी थे, अब सुबह योगी और शाम में मोदी जी का जाप करते हैं, और अगर बीजेपी ने चाहा तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी हिमाचल से 2022 में। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के कलाकार हों, क्रिकेटर हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जज हों, कोई भी हो, उनको जाति के हिसाब से जज कीजिए। और इस देश के तमाम लगभग सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकली हैं, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, चाहे वो कलाकार हों। इसलिए उनकी बातों को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल्म कलाकार हैं तो ये सही बोल रही होंगी। यहाँ हर किसी के पीछे जाति एक सच्चाई है। और सोचिए, कुंवर दानिश अली ने ये चिट्ठी शेयर किया है। कितनी जल्दबाजी में आजम खान की सदस्यता विधानसभा की रद्द कर दी गई कि अधिसूचना में उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखने की जगह थाने का नाम लिख दिया गया है। ये चिट्ठी की हकीकत है और इसीलिए लोग पेज शेयर कर रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि यति नरसिंहानंद का क्या हुआ, कपिल मिश्रा का क्या हुआ, साहेब वर्मा का क्या हुआ, प्रवेश वर्मा का, और ये तमाम जो सोशल मीडिया, संगीत सुम पर 800 का जुर्माना, आजम खान को 3 साल की जेल, इंसाफ अच्छा लगा। तो इस देश में आज भी दुयम दर्जे के नागरिक हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको सज़ा हो जाती है। और इसकी वजह है कि उस समाज का जो समाज है वो बहुत ही हाशिए पर है, शोषित वंचित है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हाशिए पर है। और इसीलिए इस देश का एक बड़ा तबका है जो इन पर रूल करता है। तो सोचिए कि जो सवर्ण समाज के लोग 2014 में कांग्रेस करते थे, अब वही बीजेपी करने लगे हैं। इसका मतलब है कि तमाम जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उसको गैर सवर्ण समाज के लोग वोट करते हैं। 2014 से पहले मेरा परिवार कांग्रेसी था। मेरे पिता सुबह जय मोदी और शाम को जय जोगी बोलते हैं। कंगना रनावत की एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, कम से कम वो साफगोई से अपनी बात रखती हैं। दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो डिप्लोमेटिक होते हैं। राहुल गांधी ने एलन मस्क से कहा, उम्मीद है सरकार के दबाव के कारण विपक्षी आवाज़ें नहीं दबाई जाएंगी। जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, लोग की उम्मीदें जगी हैं। वहीं उधर भारत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ फैलाता है, तो क्या नकेल कसने की तैयारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, टीवी अखबार ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है टीवी अखबार, तो क्या सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है? क्योंकि वहाँ से खबरें लीक हो रही है बहुत तेज़ी से। अब हर कोई ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर है और वहीं से खबरें लीक हो रही है। 8 साल बाद मोदी सरकार की यही विरासत है, कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी दर 8% है। और सोचिए कि सोशल मीडिया पर बेरोजगारी की खबर पी चिदम्बरम ट्वीट कर रहे हैं और वो वायरल हो रहा है। 37 लाख लोगों ने ग्रुप C के लिए अप्लाई किया है यूपी में, और 40,000 सीटों के लिए अग्निवीर योजना के तहत कम से कम 35 लाख जो युवा हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी की 2 सबसे बड़ी वजह है, नोटबंदी और दूसरी वजह है GST। छोटे कारोबारी जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। वैसे कंगना रनावत की दाद देनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको भी देखिए, सोचिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अनुपम खेर, ये सब कितना ट्वीट करती थी जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी वाली मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह थे। अब सब के सब चुप हैं। भारत की सच्चाई जाति है, भारत की सच्चाई धर्म है, हिंदू मुस्लिम बहुत कम है। SC ST OBC माइनॉरिटी के, SC ST OBC के लोग तो कम से कम हिंदू हैं। मायावती जी हिंदू हैं, मुलायम सिंह हिंदू हैं, लालू यादव हिंदू हैं, हेमंत सोरेन अपने आप को हिंदू भी कहते हैं। लेकिन ये हिंदू नहीं है, इस देश की सच्चाई जाति है। हिंदू मुस्लिम तब काम करता है जब सामने मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन जब हिंदुओं के अधिकार छीनने की बात हो तो उसकी
उसके अधिकार जाति के नाम पर छीने जाते हैं। तो जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस से आवाज़ें नहीं आएंगी, सोचिए, उनका अनपढ़ भी आरक्षण का विरोध करता है, आपका पढ़ा लिखा भी कर्मकांड में उलझा हुआ है। उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस, उनका कोई भी आदमी हो, वो सब के सब अपने कल्चरल और कास्ट सेरेमनी के लिए एकजुट होते हैं। इसी के खिलाफ बहुजनों को संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी है। और इसीलिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, हार्वर्ड में वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, संजय हेगड़े। उन्होंने कहा है कि इस देश के 85% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है और सिर्फ 3% ब्राह्मण के पास 57% संसाधन है। कायस्थ, राजपूत और वैश्य मिला दे तो टोटल 97% संसाधन जो है वो सवर्ण समाज के पास है। संसाधन मतलब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस और ज़मीनें, शहरों पर कब्जा। ये है इस देश की हकीकत। और ये देश तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब इस देश के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।